हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम कम्प्लीटली डिटेल में बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। केवीएस में अगर आप बनते हो तो आपको बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इसेंशियल है। अगर इसेंशियल और क्वालिफिकेशंस की बात करें, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशंस की, आपकी क्लास 12th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, यानी किसी अच्छे स्कूल से, या फिर कोई भी जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया तो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी 12th क्लास पूरी होनी चाहिए। देन आता है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में अगर आप टाइप करते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और अगर हिंदी है तो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। एंड फॉन्ट वगैरह ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। आपको अगर कीबोर्ड पता है तो आप टाइपिंग आराम से कर लोगे, अगर आपको टाइपिंग आती है तो। देन है वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आप जब किसी चीज़ को कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आपको हिंदी आनी जरूरी है। मतलब चीज़ों को समझ पाओ अगर कोई हिंदी में बता रहा है तो। देन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर का बेसिक आना चाहिए, जिसमें कि आपका एमएस पूरा कवर होता है, फोल्डर्स को बनाना, एंड देन आपकी थोड़ी बहुत टाइपिंग कवर होती है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर। और अगर आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो 2500 से लेकर 3000 में आपका ये 2-3 महीने का कोर्स होता है। जाओगे रोज 1 घंटा तो आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये कोर्स आप ले सकते हो। कंप्यूटर की नॉलेज आज के टाइम पे होनी बहुत जरूरी है। देन बात करते हैं स्कीम क्या है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बनने के लिए। आपका जो पेपर होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड अप रहता है। आपका फर्स्ट पार्ट में आपके 2 सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश, जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके, एंड सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका हिंदी, जो कि आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, एंड 20 टोटल आपका 40 मार्क्स का ये पार्ट 1 बन जाता है। देन आता है आपका पार्ट 2, जिसमें कि आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट रहेगा मैथ्स, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। सेकंड आपका जनरल नॉलेज या फिर आप जनरल अवेयरनेस कह सकते हो, इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं 20 नंबर के। देन आपका थर्ड सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपका लॉजिकल इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, रीजनिंग टेस्ट करते हैं, मतलब सारे माइंड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। एंड देन लास्ट आता है कंप्यूटर लिटरेसी। ये भी आपका 20 नंबर का आएगा, यानी कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। देन बात करते हैं टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 120, टोटल मार्क्स 120 का होगा, एंड 1 मार्क हर एक क्वेश्चन के मिलेगा। एंड इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपका प्लस पॉइंट है कि अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या नहीं आता तो भी आप कुछ ना कुछ मार्कअप करके आ सकते हो फॉर स्कोरिंग गुड। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को ले लेते हैं। पार्ट 1 के लिए 20 मार्क्स का पेपर रहेगा इंग्लिश का, जो कि सेक्शन होगा। इंग्लिश में आपके एंटोनियम्स रहेंगे, सिनोनियम्स आएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, क्लोज टेस्ट हो सकता है, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आर्टिकल्स आएंगे। मतलब इसमें जो भी आपका एसएससी लेवल पे रहता है वो सभी चीजें आएंगी। स्पॉट द एरर डिटेक्शन, जम्बलिंग द सेंटेंसेस, ये सब चीजें आएंगी आपकी इंग्लिश में। देन आपका हिंदी का, तो इसमें संज्ञा और संज्ञा के भेद, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, भाषा, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द, विशेषण आएगी, विशेषण के भेद, क्रिया, क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये सब आपका हिंदी में आएगा। देन बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स आपका काफी इजी रहने वाला है। सिर्फ आपको 8 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, एंड आपके पास 3 या 4 मंथ्स का टाइम बन जाता है। अगर आप अभी से लेके चलोगे, जनवरी से भी मान के चलो 3 मंथ्स कंप्लीट है, अप्रैल के अराउंड ही आपका एग्जाम होगा। तो अगर 3 मंथ से अगर 1 मंथ में आप 3 चैप्टर भी पूरे करते हो तो आप 3 मंथ्स में अपने आराम से ये 8 चैप्टर पूरे कर लोगे विद रिवीजन। फर्स्ट है नंबर सिस्टम, एवरेज, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपके 8 चैप्टर आने वाले हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं मैथ्स के अंदर 20 नंबर के लिए। देन लॉजिकल इंटेलिजेंस में जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे ब्लड रिलेशन, सीरीज, ओड वन आउट, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, एनालॉगी, मिरर इमेज, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिलॉग्स, मिसिंग नंबर्स, डायरेक्शन। इसमें आपका कैलेंडर भी आएगा। ये सभी आपके जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में क्वेश्चंस बनेंगे 20 नंबर में। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो इसमें आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स में या जो भी न्यूली करंट अफेयर रहेगी वो सब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, डेज एंड फेमस इवेंट्स, ये सभी आपसे पूछा जाएगा। लास्ट जो आपका सब्जेक्ट आता है वो होता है कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी में क्या रहेगा, करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कंप्यूटर की क्या है, कंप्यूटर की आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ डिवाइसेस है, रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, इसकी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप्स क्या है, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कंप्यूटर का, एमएस ऑफिसर में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सभी कुछ अगर आप बेसिक सीखने जाते हो तो आप सोच लो आपका कंप्यूटर लिटरेसी पूरा वहीं पे हो जाएगा 3 मंथ्स के कोर्स में। ज्वाइन कर सकते हो कहीं पे भी, बहुत बेस्ट रहेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नॉलेज भी बन जाएगी, प्लस प्रैक्टिकली करोगे तो अपने आप ही कंप्यूटर का सब कुछ ये याद हो जाएगा। 20/20 फुल ऑन ला सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी इंडियन आईटी एक्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स हो गया,
क्या है और एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होती है आईटी की, गवर्नमेंट के अंदर ई गवर्नेंस क्या है, मोबाइल या स्मार्टफोन्स में ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, इंफॉर्मेशन कियोस्क आपको पता होने चाहिए। सो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस फॉर केवीएस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है, कीप स्टडिंग एंड वर्किंग हार्ड। एंड कंप्लीट नोट्स के लिए अगर आपको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, फ्लैट वाइजली ऑफिशियल। सो बाय बाय एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना जल्दी से अपडेट्स के लिए।